नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको मुंबई के दहिसर इलाके में हुई एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह बात 25 मई 2021 की है। दहिसर पूर्व में रहने वाली शाहिदा उस दिन दहिसर पुलिस थाने पहुंची। वहां ड्यूटी पर सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ दुधमल मौजूद थे। शाहिदा ने उनसे कहा, साहब, मेरे पति रईस शेख पिछले 4 दिन से गायब हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा, अगर 4 दिन से तुम्हारे पति गायब हैं, तो अब तक तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? इतनी देरी क्यों की? शाहिदा ने धीरे से जवाब दिया, साहब, 21 मई की शाम को वह घर से निकले थे। जाते वक्त अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गए। मुझे लगा शायद पास में ही गए होंगे और जल्दी लौट आएंगे। लेकिन जब रात तक वह नहीं लौटे, तो मैं परेशान हो गई। अगले दिन से मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया। उनके गांव गोंडा में रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार आज मैं थाने आई हूं। सब इंस्पेक्टर दुधमल ने शाहिदा से कुछ जरूरी सवाल पूछे और रईस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। फिर उन्होंने थाने में मौजूद इंस्पेक्टर मराठे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जगदाले को इस मामले की जानकारी दी। दोनों अधिकारियों ने शाहिदा को फिर से बुलाकर और सवाल पूछे। इंस्पेक्टर मराठे ने कहा, अगर वह ना गांव गए, ना किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास, तो फिर गए कहां? शाहिदा ने रोते हुए जवाब दिया, साहब, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उन्हें ढूंढ लाती। आपके पास क्यों आती? इस पर जगदाले ने पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? शायद वह नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हों। शाहिदा ने शांत स्वर में कहा, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह रोज सुबह दुकान जाते थे और शाम को थक कर लौटते थे। खाना खाकर जल्दी सो जाते थे। हमारे बीच झगड़े का तो समय ही नहीं था। फिर जगदाले ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ काम करते थे? शाहिदा ने बताया, वह रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। जगदाले ने फिर सवाल किया, क्या तुमने दुकान पर पता किया? वहां किसी से उनका झगड़ा तो नहीं हुआ था? शाहिदा ने कहा, हाँ साहब, मैं वहां गई थी, लेकिन उस दिन वह दुकान पर गए ही नहीं थे। वहां सबसे उनका व्यवहार अच्छा था। कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इसके बाद इंस्पेक्टर मराठे ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? शाहिदा ने बताया, मुंबई में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरे पति और हमारे 2 बच्चे। बाकी रिश्तेदार गांव में रहते हैं। मराठे ने आगे पूछा, क्या गांव से कोई तुम्हारी मदद के लिए आया? शाहिदा ने जवाब दिया, साहब, मैंने फोन कर दिया है। मेरा देवर निकल चुका है। वह कल या परसों तक यहां पहुंच जाएगा। मराठे ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम अब घर जाओ। हम तुम्हारे पति का पता लगाते हैं। तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। शाहिदा के जाने के बाद इंस्पेक्टर मराठे ने रईस के गायब होने की खबर थाना प्रभारी एमआईएम मुजावर और डीसीपी विवेक ठाकुर को दी। इसके बाद मुजावर खुद एक पुलिस टीम के साथ शाहिदा के घर पहुंचे। उन्होंने घर के हर कोने की बारीकी से जांच की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे रईस का कोई सुराग मिले। पुलिस ने उस दुकान पर भी जांच की जहां रईस काम करता था। दुकान के मालिक से पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने शाहिदा की 6 साल की बेटी से भी बात की। बच्ची बहुत डरी हुई थी और उसने सिर हिलाकर कहा कि उसे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं पता। कई दिन बीत गए, लेकिन रईस का कोई सुराग नहीं मिला। थाना प्रभारी मुजावर ने अपनी टीम के साथ एक बैठक की। ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि शायद अब रईस जीवित नहीं है। इसी बीच रईस का छोटा भाई गांव से दहिसर पहुंच गया। वह रईस के दोस्तों के साथ मिलकर उसकी तलाश कर रहा था और रोज थाने जाकर अपडेट ले रहा था। 10 दिन बीत चुके थे और लोग धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगे थे। 11वें दिन शाहिदा किसी काम से घर से बाहर गई थी। रईस का भाई घर में अकेला लेटा हुआ सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका भाई बिना बताए चला गया। तभी उसकी 6 साल की भतीजी धीरे से उसके पास आई और बोली, चाचू, अगर आप मुझे बचा लोगे तो मैं एक जरूरी बात बताऊंगी। उसने प्यार से पूछा, बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसमें बचाने की जरूरत है? बच्ची ने डरते हुए कहा, मम्मी ने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे भी पापा की तरह मारकर जमीन में गाड़ देंगी। यह सुनकर रईस का भाई चौंक गया। उसने बच्ची का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या मम्मी ने पापा को मारकर कहीं छुपा दिया है? बच्ची ने धीरे से कहा, हाँ, मम्मी ने अमित अंकल के साथ मिलकर पहले पापा को चाकू से मारा, फिर उनकी लाश को टुकड़ों में काटकर किचन की जमीन के नीचे दबा दिया। मैंने सब देख लिया था। मम्मी ने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे भी पापा की तरह खत्म कर देंगी। यह सुनकर रईस का भाई स्तब्ध रह गया। वह कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर चुपचाप अपनी भतीजी को लेकर दहिसर थाने पहुंच गया। वहां थाना प्रभारी मुजावर मौजूद थे। रईस के भाई ने पूरी बात उन्हें बताई। ये सुनते ही मुजावर तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ शाहिदा के घर पहुंचे। उस वक्त शाहिदा घर लौट चुकी थी।
पुलिस और अपने देवर को दरवाजे पर देखकर वह समझ गई कि उसका राज खुल गया है। पुलिस ने रसोई के फर्श को गौर से देखा। वहां की टाइलें साफ तौर पर उखाड़ी और फिर लापरवाही से लगाई गई दिख रही थीं। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उसी जगह खुदाई शुरू करवाई। जब यह खबर मोहल्ले में फैली तो लोग वहां जमा हो गए। खुदाई के बाद जो सच्चाई सामने आई उसे देखकर न सिर्फ लोग बल्कि पुलिस भी सन्न रह गई। रसोई के फर्श के 3 फुट नीचे मिट्टी में इंसानी उंगलियां दिखाई दीं, जो इस बात का सबूत थीं कि वहां कोई शव दफन है। मजदूरों ने और सावधानी से खुदाई की। कुछ देर में वहां से रईस शेख की लाश के 4 टुकड़े बरामद हुए। करीब 11 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने पूरा शव निकाला। थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। जल्द ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और जरूरी निर्देश देकर लौट गए। रईस के शव के टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक बैग में पैक किया गया, सबूतों के साथ मामला दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने शाहिदा से सख्ती से पूछताछ की। जो कहानी सामने आई वह इतनी खौफनाक थी कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। तो चलिए इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। रईस शेख उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला था। साल 2012 में उसकी शादी शाहिदा से हुई। शादी के कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, पहले एक बेटी और फिर एक बेटा। बच्चों के आने से उनका परिवार पूरा और खुशहाल हो गया था। लेकिन बच्चों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। रईस की आमदनी सीमित थी और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए रईस ने फैसला किया कि वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए किसी बड़े शहर में काम करेगा। जब उसने यह बात शाहिदा को बताई तो उसने खुशी खुशी उसका साथ दिया। रईस ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया जो मुंबई में रहते थे। उनके बुलावे पर वह मुंबई पहुंचा और दहिसर इलाके में एक कपड़ों की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली। नौकरी पक्की होने के बाद उसने दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और अपनी पत्नी शाहिदा और दोनों बच्चों को गोंडा से मुंबई बुला लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। रईस की तनख्वाह अच्छी थी, जिससे घर का खर्च आसानी से चल रहा था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनके लिए ही सब कुछ छोड़कर मुंबई आया था। शाहिदा भी शुरू में उससे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन मुंबई आने के कुछ समय बाद शाहिदा में बदलाव आने लगा। इस बदलाव की वजह थी अमित, जिसे अनिकेत मिश्रा के नाम से भी जाना जाता था। अमित भी उत्तर प्रदेश से था और शाहिदा के मोहल्ले में ही रहता था। एक दिन की बात है, शाहिदा अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर मोहल्ले के सार्वजनिक नल पर पानी भरने गई। उसका बेटा जोर जोर से रो रहा था और वह परेशान थी कि पानी भरे या बच्चे को चुप कराए। तभी वहां मौजूद अमित ने उसकी मदद की पेशकश की। उसने कहा, भाभी जी, आप बच्चे को संभालिए, मैं आपके डिब्बे भरकर घर तक पहुंचा देता हूं। शाहिदा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं खुद ले जाऊंगी। अमित ने हंसकर जवाब दिया, अरे क्या मैं डिब्बे पहुंचा दूं तो आपको बुरा लगेगा, या मेरा छुआ पानी नहीं लेना चाहती? शाहिदा मुस्कुराई और बोली, ऐसी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हों। अमित ने कहा, आज आप मुश्किल में हैं तो मैं मदद कर रहा हूं, कल मुझे जरूरत पड़े तो आप मदद कर देना। अमित ने डिब्बे उठाए और शाहिदा के साथ उसके घर तक गया। घर पहुंचकर शाहिदा ने कहा, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूं। अमित ने विनम्रता से मना किया, लेकिन शाहिदा ने हंसते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे हाथ की चाय नहीं पीना चाहते? अमित ने हंसकर जवाब दिया, अब तो पीकर ही जाऊंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए, अभी बहुत काम बाकी है। शाहिदा ने पूछा, आप अकेले रहते हैं? अमित ने बताया कि उसके माता पिता गांव में हैं और वह मुंबई में अकेला है। जब शाहिदा ने बीवी के बारे में पूछा तो अमित ने हंसते हुए कहा, शादी ही नहीं हुई तो बीवी कहां से आएगी? दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। चाय खत्म होने के बाद अमित जाने लगा तो शाहिदा ने कहा, जब भी चाय पीने का मन हो बेझिझक आ जाना, इस घर को अपना ही समझो। अमित मुस्कुराते हुए चला गया। अमित जवान था, अच्छा दिखता था और उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उससे प्रभावित हो सकता था। इसके बाद उसका शाहिदा के घर आना जाना बढ़ गया। दोनों के बीच अब हंसी मजाक होने लगा। एक दिन चाय पर मुलाकात के दौरान शाहिदा ने हंसते हुए कहा, घर तो अपना ही समझो। अमित ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, घर तो समझ लिया, अब आपको क्या समझूं? शाहिदा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अपना ही समझो, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए जो तुम में शायद नहीं है। अमित ने जवाब दिया, हिम्मत तो बहुत है भाभी, बस थोड़ी झिझक थी जो अब खत्म हो गई। इतना कहकर अमित ने शाहिदा को अपनी ओर खींच लिया। शाहिदा ने भी कोई विरोध नहीं किया और इस तरह दोनों के बीच नाजायज रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे अमित और शाहिदा का यह रिश्ता गहराता गया। जब भी रईस घर पर नहीं होता, अमित वहां पहुंच जाता।
अमित ना तो रईस का रिश्तेदार था और ना ही उसका करीबी दोस्त। वह सिर्फ रईस की गैर मौजूदगी में ही घर आता। एक दिन रईस की बेटी ने अपने पापा को बताया कि अमित अक्सर घर आता है। यह सुनकर रईस को शक हुआ। उसने शाहिदा से इस बारे में बात की, लेकिन शाहिदा ने साफ इनकार कर दिया। मगर रईस का शक और गहरा हो गया। आखिरकार ऐसी बातें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। जैसे जैसे समय बीता, शाहिदा और अमित इतने बेफिक्र हो गए कि उन्हें कोई डर नहीं रहा। जब रईस को पक्का यकीन हो गया कि शाहिदा का अमित के साथ गलत रिश्ता है, तो उसने शाहिदा को अमित से मिलने से रोकना शुरू कर दिया। शाहिदा बार बार यही कहती कि उसके और अमित के बीच कुछ नहीं है, लेकिन रईस को अब उस पर भरोसा नहीं था। उसके पास ठोस सबूत थे कि शाहिदा अब वफादार नहीं रही। उसने शाहिदा पर सख्ती शुरू की और कहा कि अगर उसने अमित से मिलना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। रईस के इस दबाव से शाहिदा घबरा गई। वह अब पूरी तरह अमित के साथ जुड़ चुकी थी और रईस से उसका कोई लगाव नहीं बचा था। शाहिदा ने अमित से साफ कह दिया कि वह अब सिर्फ उसी की होकर रहना चाहती है। उसने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह रईस को रास्ते से हटाने से भी नहीं हिचकेगी, क्योंकि जब तक रईस जिंदा है वे दोनों एक नहीं हो सकते। अमित भी शाहिदा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसने शाहिदा का साथ देने का वादा किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रईस को मारने की खतरनाक साजिश रच डाली। 21 मई 2021 की शाम को उन्हें ऐसा मौका मिल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन रईस अपने तय समय से पहले घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने शाहिदा और अमित को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस वक्त बच्चे बाहर खेल रहे थे। कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। रईस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शाहिदा और अमित की पिटाई शुरू कर दी। शाहिदा और अमित पहले ही रईस को खत्म करने की योजना बना चुके थे। जब हालात बेकाबू होते दिखे तो शाहिदा दौड़कर रसोई में गई और चाकू ले आई। अमित ने उसी चाकू से रईस का गला काट दिया और उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने लाश को घर में ही छिपा दिया। लेकिन अगर लाश बरामद हो जाती तो दोनों पकड़े जाते। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रातों रात लाश को घर में ही दफना देंगे। यह फैसला बेहद डरावना था, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार थे। कमरे में गड्ढा खोदना मुश्किल था क्योंकि बच्चे वहां सो रहे थे। इसलिए उन्होंने रसोई में गड्ढा खोदने का फैसला किया। गड्ढा इतना बड़ा या गहरा नहीं था कि पूरा शव आसानी से दबाया जा सके। इसलिए शाहिदा और अमित ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए रईस की लाश को 4 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। जब वे यह सब कर रहे थे, तभी रईस और शाहिदा की 6 साल की बेटी की नींद खुल गई। उसने जो देखा वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। अपने पिता की लाश को टुकड़ों में देखकर वह डर से कांप उठी और जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही शाहिदा और अमित घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बच्ची ने सब कुछ देख लिया है। वह इतनी छोटी नहीं थी कि उसे कुछ समझ ना आए। उन्हें डर था कि बच्ची किसी को सब बता देगी। शाहिदा ने अपनी बेटी को सख्ती से धमकाया। उसने कहा, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे पानी के ड्रम में डुबोकर मार दूंगी और तेरी लाश को भी टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दूंगी, जैसे तेरे पापा के साथ किया। मां की ऐसी डरावनी बात सुनकर बच्ची का दिल बैठ गया। वह डर के मारे चुप हो गई और बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाकर लेट गई। शाहिदा और अमित ने इस हत्या की साजिश पहले से ही रच रखी थी। इसीलिए शाहिदा ने पहले ही घर में सीमेंट, टाइल्स और मरम्मत का सामान मंगा लिया था। रईस को इसकी भनक नहीं थी। जब उसने यह सब देखा तो उसने शाहिदा से पूछा था। शाहिदा ने झूठ बोला कि वह रसोई की मरम्मत करवाना चाहती है। रईस को अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उसकी हत्या की साजिश रच रही है। वह उसकी बात पर भरोसा कर बैठा। रईस की हत्या और लाश को दफनाने के बाद यह राज सिर्फ 3 लोग जानते थे, शाहिदा, अमित और उनकी मासूम बेटी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, वह कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। शाहिदा और अमित ने भले ही सब कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी ने जो देखा वही बाद में सबके सामने आ गया। जब रईस का भाई मुंबई पहुंचा और भतीजी ने उसे सच्चाई बताई तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शाहिदा के घर पहुंचकर रसोई की जांच की। वहां की टाइल्स लापरवाही से लगी थीं, जिससे शक हुआ। खुदाई शुरू हुई और रसोई के फर्श के नीचे रईस की लाश के टुकड़े मिले। पुलिस ने शाहिदा से सख्ती से पूछताछ की और सारी सच्चाई सामने आ गई। अमित को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जब शाहिदा और अमित को आमने सामने लाया गया तो अमित ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। दहिसर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहें और अपने करीबियों को बचा सकें। इस कहानी को सुनकर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, उस जगह का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी सच्ची और ज़रूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।